बेवकूफ़ बंदर और शेर। एक घने जंगल में एक बंदरों की टोली एक पेड़ पर रहा करती थी, जो कि एक दिन बहुत तेज़ आंधी तूफान बारिश आने के बाद वो पेड़ वहाँ से गिर जाता है। जिसके बाद उन बंदरों को ये चिंता सताने लगती है कि अगर ये पेड़ ना रहे तो एक दिन हम कहाँ चले जाएंगे। तो जैसे कि सारे बंदरों ने ये फ़ैसला किया कि अब वो पेड़ों पे नहीं लटका करेंगे और पेड़ों पे नहीं रहा करेंगे, क्योंकि बारिश आने के बाद ये सारे पेड़ नीचे गिर जाते हैं। तो इसी चीज़ की तलाश में वो घने जंगल की तरफ निकल गए, जहाँ उन्हें एक गुफ़ा दिखाई दी। गुफ़ा देखने के बाद उन्हें लगा कि ये गुफ़ा किसी जानवर की होगी, और वो देखने के लिए वो उसी पेड़ के सामने जाकर लटक गए जहाँ वो गुफ़ा थी। 2 दिन बीत चुके थे, अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें गुफ़ा के अंदर जाना चाहिए कि नहीं। आपस में सलाह मशवरा करने के बाद एक बंदर ने कहा, हमें इस गुफ़ा के अंदर जाकर ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम कब तक इसी पेड़ पे यूं ही लटकते रहेंगे। हमें कोई रहने का ठिकाना हमारा खोजना होगा। दूसरा दिन भी बीत चुका था। अब एक नई सुबह के साथ एक नया उनका फ़ैसला आया कि अब हम और ज़्यादा इस पेड़ पर नहीं रुकेंगे। अब हम जाकर देखेंगे कि इस गुफ़ा के अंदर कौन रहता है। सब बंदरों ने ये फ़ैसला करके बहुत धीरे से वो अपनी आंखें बंद करते हुए गुफ़ा के अंदर जा ही रहे थे, और जैसे ही वो गुफ़ा में अंदर घुसे तो उन्होंने वहाँ पर ऐसा मंज़र देखा जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने अपने चारों तरफ हड्डियों को पाया। एक बंदर ने कहा, मुझे तो ये गुफ़ा किसी शेर की लगती है। तो दूसरे बंदर ने कहा, तो क्या हुआ अगर ये किसी शेर की गुफ़ा है? शेर अकेला है और हम इतने सारे हैं, उस शेर को तो हम यूं ही भगा देंगे। लेकिन समझदार बंदर समझ चुका था कि ये हमारा सरदार हमें क्या बोल रहा है कि शेर का मुकाबला हम कैसे करेंगे। जैसे ही वो ये सब बात करते हैं, शेर पीछे से अपना शिकार अपने मुंह में दबाए लेकर आ जाता है। तो बंदरों का सरदार उसे कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब ये गुफ़ा हमारी हो चुकी है। शेर बड़े असमंजस में उनकी तरफ देखता है और कहता है, तुम बेवकूफ़ बंदर, तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम किसे बोल रहे हो। तुम जानते भी हो। और जैसे ही उसने इतनी बात कही और दहाड़ मारी, वैसे ही सारे बंदर भाग चुके थे वहाँ से। उसके बाद शेर ने अपना निवाला खाया और वो वहीं पर आराम करने के लिए लेट गया। बाहर बंदर ये फैसला कर रहे थे कि अब इस शेर को इस गुफ़ा से कैसे निकाला जाए। जैसे ही उन्होंने ये फ़ैसला किया, ठान लिया कि अब हम शेर को इतना परेशान करेंगे कि वो एक दिन ये खुद ही अपनी गुफ़ा छोड़कर चला जाएगा। तो सब बंदरों ने आखिरकार ये फ़ैसला कर लिया था, और वो रात बीत जाने के बाद जब शेर अपनी गुफ़ा से निकला तो उसने देखा, न जाने क्या ये बंदर क्या सोच रहे हैं और अब ये क्या करने वाले हैं। शेर चुपचाप अपने शिकार के लिए निकल जाता है, और लेकिन बंदर उसे कुछ भी नहीं कहते। शेर दोबारा अपना शिकार लेके आता है और वहीं पे वो खाकर उसे आराम करने के लिए लेट जाता है। शेर जैसे ही आराम कर रहा होता है तो बंदर चुपके से अपने पेड़ से नीचे उतरकर आकर शेर की गुफ़ा में घुस जाते हैं, और कोई उसके बाल नोचता है, तो कोई पंजा दबाता है, तो कोई पूँछ खींचता है, जिससे शेर बहुत परेशान हो जाता है। ऐसा बंदर सोच रहे थे, लेकिन शेर उनको देखकर बिल्कुल कुछ नहीं बोलता, और वो चुपचाप दूसरे दिन बाहर निकल जाता है और उसे कुछ भी नहीं कहता। ये देखकर बंदर बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतना परेशान करने के बाद भी वो शेर टस से मस नहीं हुआ, उसने हमें कुछ कहा भी नहीं। शेर चुपचाप अपना आता और चला जाता है, जिसे देखकर बंदर बहुत हैरान हो जाते हैं। और आखिरकार दूसरे दिन जब बंदर नहीं आते गुफ़ा में, तो शेर परेशान हो जाता है कि आखिर वो क्यों नहीं आए। वो बाहर जाकर उन बंदरों से पूछता है कि आज तुम अंदर मुझे परेशान करने क्यों नहीं आए। जिस पे बंदर कहता है कि आप पर तो कोई असर ही नहीं होता,
इसीलिए हम यहाँ से जाने का फ़ैसला कर चुके हैं। तो इस पर शेर कहता है कि अरे नहीं भाई, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे उस हरकतों से मेरी सारी थकान दूर हो जाती थी, लेकिन मैं तुम लोगों से बहुत खुश हुआ हूँ, इसीलिए ये गुफ़ा मैं अब तुम्हें देकर जा रहा हूँ। तुम खुशी खुशी इस गुफ़ा में रह सकते हो। ये सुनने के बाद बंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और शेर भी खुशी खुशी उस गुफ़ा को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चल बसा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल